प्राइवेट 5G। अब ये क्या चीज़ है? आप तो कहेंगे कि 5G का नेटवर्क है, प्राइवेट कंपनियां 5G का नेटवर्क दे रही हैं, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो। तो 5G तो पहले से ही प्राइवेट है, तो ये प्राइवेट 5G की बात क्या आ रही है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्राइवेट 5G का सुझाव क्यों दिया है? इसका मतलब क्या है? प्राइवेट 5G के सुझाव में ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 40% 5G का दाम कम होने की बात है इसमें। और इस चीज़ को लेकर के जाहिर सी बात है, जब 5G का दाम 40% कम होगा तो फिर जो अभी जितने में बेच रहे हैं उनको तो बड़ी तकलीफ होगी ना भाई, क्योंकि वो तो कार्टेल बना करके उन्होंने अपने दाम बढ़ाए थे जुलाई में, और उसके बाद से फिर वो लगातार बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। और वो हर समय सरकार से टकराव में दिखते हैं TRAI से, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, हम तो सस्ता पैक भी नहीं देंगे और हमको तो वॉइस और SMS पैक देने में भी बड़ी उलझन है। वो तो थोड़ी सी सख्ती कर दी तो उन्होंने दिया, उसमें भी उन्होंने दादागिरी लगाने की कोशिश की। ये प्राइवेट 5G क्या बला है, और क्यों फिर एक बार मोदी सरकार की एक एजेंसी यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस सुझाव से चिढ़े हुए हैं एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया? आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये प्राइवेट 5G क्या है। दरअसल एक प्रस्ताव है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। उनका ये कहना है कि एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए, जिसको कहते हैं सेपरेट ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क फॉर कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क प्रोवाइडर्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023, ये उन्होंने सुझाव दिया है। मैं फिर से दोहरा दूं, जरूरी है। सबसे पहली बात यहां पर समझना यह है कि ये जो प्रस्ताव है, इसके हिसाब से 5G नेटवर्क प्राइवेट प्लेयर्स को मिल सकता है। मतलब कोई फर्ज कीजिए बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे, तो ऐसी कंपनीज को, सिर्फ ऐसी कंपनी के स्टाफ को, उनके लिए स्पेक्ट्रम आवंटन होगा। इसको कहते हैं प्राइवेट 5G, और वो उसका दाम 40% कम हो सकता है। अब ये कौन कौन सी कंपनीज हैं? जैसे कि इन्फोसिस हो गई, बहुत सारे ऑफिस हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो वो बजाय इसके कि अभी इन्फोसिस के कर्मचारी अपना फोन लेके चल रहे हैं, फोन तो इन्हीं 4 लोगों का हो सकता है ना, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या BSNL। अब BSNL तो जब सुधरेगा तब सुधरेगा। वोडाफोन आइडिया का मतलब आप समझ रहे हैं, लगातार ग्राहक उनके घट ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना वो इतने टावर पर आवर उस तरीके की मुहिम चलाते रहते हैं, जिंदा है। मतलब एयरटेल है और जियो है, तो मोटा मोटा यही प्लेयर्स हैं ना। तो आपको अगर फ़ोन लेना होगा, लैंडलाइन भी लेना होगा, तो यही कंपनीज हैं जिनका लेना होगा। इस प्रस्ताव के हिसाब से इन्फोसिस, टाटा कम्युनिकेशंस, लार्सन एंड टूब्रो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे कर्मचारी, जिनके बहुत सारे ऑफिसेज हैं, उनके लिए सरकार का, TRAI का ये कहना है कि भाई आप क्योंकि इतने सारे कर्मचारी रखे हुए हैं, तो बजाय इसके कि आप एक जियो के नेटवर्क में निवेश करें और सब लोगों को जियो का सिम दिलवाएं, या उनके घर में जियो या एयरटेल का लैंडलाइन लगवाएं और ब्रॉडबैंड लगवाएं, उसके बजाय आप प्राइवेट 5G ले लीजिए। यानी कि सीधा किसी और के थ्रू लेने के बजाय सीधा जो चीज़ जियो के पास है, स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम ही आप ले लीजिए और आपका दाम भी कम होगा। अब आप सोचिए कि ये तो सीधे सीधे जियो और एयरटेल को ये लगा होगा ना कि ये तो हमारे ग्राहक ही कम हो जाएंगे। तो सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपना प्राइवेट नेटवर्क बना लेंगी तो फिर हमारे तो ग्राहक ही कम हो जाएंगे। तो उन्होंने आपत्ति कर दी इस पर। उनकी आपत्ति पर अभी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले फ्रेमवर्क के बारे में बताएं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्राइवेट 5G के लिए TRAI का जो रिकमेंडेशन है वो है कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, जिसे कहते हैं CNPN। कैप्टिव यानी कि कम, एक पर्टिकुलर एरिया में, नॉन पब्लिक यानी कि आपके मेरे लिए नहीं। आप और हम अगर सपोज
ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं जिसने ये प्राइवेट 5G ले लिया है, तो हमारे लिए ये सुविधा नहीं होगी, ये उस कंपनी के कर्मचारियों के लिए होगी, ताकि वो सस्ते में अपना कम्युनिकेशन कर सकें, तो उनको स्पेक्ट्रम आवंटन हो जाएगा। ये चीज़ है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। तो उसको लेकर के एक सुझाव दिया TRAI ने कि भाई ये सरकार इसको कंसिडर करे, हमारे हिसाब से ठीक है, कंसिडर कर लेना चाहिए। सेक्शन 3 क्या है मैं वो बताऊं। दिस एक्ट अलाउज द गवर्नमेंट टू असाइन स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिवली टू एंटिटीज इन डिफेंस, लॉ एनफोर्समेंट, ब्रॉडकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेविगेशन, टेलीमेट्री, in flight and maritime connectivity, as well as for safety and operations of mines, ports, oil exploration, etc. इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्शन 3 है, इसमें सरकार ये तय कर सकती है कि वो स्पेक्ट्रम वो होता है कि जिस पर ये सारे इंटरनेट और डिवाइस वगैरह सब चल रहे हैं। स्पेक्ट्रम क्या था? 2G, 3G, 4G, 5G, अब आगे 6G की बात हो रही है। ये सब स्पेक्ट्रम है। एक देश के पास सीमित स्पेक्ट्रम ही होते हैं, तो ये स्पेक्ट्रम का आवंटन सरकार करती है, और वो जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन है उसको अपने पास रखती है डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके अपने इस्तेमाल के लिए, देश के इस्तेमाल के लिए, ख़ास तौर से डिफेंस फोर्सेस, ताकि वो उनको प्राथमिकता दी जाए, फास्ट कम्युनिकेशन उनके जीवन में हो। फिर धीरे धीरे जो नीचे वाला स्पेक्ट्रम है वो धीरे धीरे जनता के लिए खुलता चला जाता है। 5G तक तो हम पहुंच गए हैं। 5G तक का स्पेक्ट्रम पहले नहीं था, लेकिन फिर खोला गया क्योंकि उस पर कम्युनिकेशन ज़्यादा स्पीड पे हो सकती है, उसमें डेटा, इंटरनेट ज़्यादा स्पीड पर एयरवेव से भेजा और लिया जा सकता है। तो वो चीज़ें हो गई हैं। तो इस प्रस्ताव के हिसाब से एक सरकार सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट में वो डिफेंस जो ऑलरेडी उसके पास है, लॉ एनफोर्समेंट यानी कि पुलिस फोर्स, पुलिस बल, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज यानी कि चाहे प्राइवेट चैनल हो, चाहे और कोई चैनल हो, सरकारी चैनल हो, जो संचार माध्यम हैं उनको, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जैसे कि आपका NDRF, SDRF, अलग अलग जो टीम है उनके लिए, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, नेविगेशन, टेलीमेट्री, इन फ्लाइट, प्लेन के अंदर, शिप के अंदर, ये सब कम्युनिकेट करने के लिए, माइंस, पोर्ट्स, इन सब के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन कर सकती है। लिमिटेड, क्लोज्ड यूजर ग्रुप, कम लोगों के लिए। मैंने आपको क्या बताया पहले, कैप्टिव मतलब एक सेट लोगों के लिए ये आपको दे सकती है। तो इसी चीज को TRAI ने ये कहा है कि अब ये आप कर सकते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये जैसे ही ये प्रस्ताव दिया गया, तुरंत सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI, जिसके मुख्य रूप से जो मेन फाउंडिंग पिलर्स हैं वो है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सबसे बड़े यही हैं। तो इन तीनों ने अपनी घंघोर आपत्ति इससे कर दी है कि भाई ये नहीं करना चाहिए। वो क्या कहते हैं आपको वो बताते हैं। सबसे पहले तो COAI की तरफ से ये कहा गया कि ये एक खराब डिसीजन होगा, ये सही डिसीजन नहीं है, ये एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेगा। यानी कि आप हमको तो दे रहे हैं महंगे दाम पर बेचने के लिए 5G, और उसके बाद आप प्राइवेट 5G लॉन्च कर देंगे, वो सस्ते दाम पर उन लोगों को मिलेगा। तो ये तो गलत बात हो गई ना। एक तो हमारे ग्राहक गए, दूसरी चीज़ हमारा इंटरनेट भी महंगा, और तीसरी चीज़ उन लोगों को इतना सस्ता। तो ये तो सही बात नहीं है। ये उनका एक पहला आरोप है। उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज का ये कहना है कि इससे हमारा बड़ा तगड़ा रेवेन्यू लॉस भी हो जाएगा, और रेवेन्यू लॉस तो सही बात नहीं है, क्योंकि आप हमको ब्लीड करेंगे। हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि प्रति ग्राहक से जो हम कमाई करते हैं वो वैसे ही बहुत कम है। ये सब तर्क वो पहले भी दे चुके हैं, और हर जगह एक ये रोना टेलीकॉम कंपनीज का रहता है, आप कुछ भी कर दीजिए ना तो तुरंत ये होता है हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा तो पर ग्राहक रेवेन्यू ही बहुत कम है। इस तरीके की बातें वो हमेशा कहते रहते हैं। फिर सरकार जो है रीड्स द राइट एक्ट, और फिर उनको फिर वो कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके अलावा एक तर्क उन्होंने और दिया, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, और ये जब फाइनली ये प्रपोजल आएगा तब देखना होगा। देखिए, एक खर्चीला धंधा है टेलीकॉम।
आप कोई भी कंपनी है कुछ भी लॉन्च करेंगे तो आप ये समझिए कि आपको टावर लगाने पड़ेंगे, आपको टावर का रखरखाव करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें लंबी चौड़ी व्यवस्था है। अब या तो आप इस तरीके का इंटरनेट करें जिसमें सपोज आपका एक कैंपस है ना, जैसे एक जगह है टाटा नगर। तो आपको अगर फर्ज कीजिए कि कल को टाटा नगर में ये तय हुआ कि सरकार से इस स्कीम के तहत टाटा वाले उस टाटा नगर भर में बस टावर लगा दें और एक ऐसा फोन बांटें जो फिर टाटा नगर में ही चलेगा, उसके आगे पीछे नहीं चलेगा, तो ये तो ठीक है। लेकिन जैसे ही लोग फिर वो वहां से बाहर निकले, मैं सिर्फ एग्जाम्पल मात्र बता रहा हूं, वहां से जैसे ही बाहर निकले तो फिर तो नहीं चलेगा वो। तो ये एक आप ये समझिए ड्रॉबैक भी होगा इस प्राइवेट 5G कनेक्शन का। आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यूज़ नहीं कर सकते, कम जगहों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इनको ये लगता है कि भाई अगर इस तरीके से, तो देश में कई टाटा नगर है ना, कई जगह हैं इस तरीके की, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जैसे मैंने आपको जो नाम शुरुआत में लिए, कंपनीज लाइक L&T, टाटा कम्युनिकेशंस, लार्सन एंड टूब्रो, अब टाटा की जितनी भी सुविधाएं हैं, टाटा ग्रुप का ताज होटल है, हर होटल में उन्होंने 1-2 टावर लगा दिए ऊपर, उनकी बिल्डिंग कुछ भी लगाएं, वहां पर वो कनेक्शन चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। उसके बाद फिर वो अलग अलग और जो उनकी संस्थानें हैं, अपने पूरे टाटा समूह के लिए अगर वो ये प्राइवेट नेटवर्क ले लें तो वो उसी पर ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फोसिस वाले भी यही काम कर सकते हैं। लार्सन टूब्रो इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाता है, वो इस तरीके का प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि हाँ बच्चू, कर लो अपना प्राइवेट नेटवर्क। इससे पहले भी ये सब शिगुफे छोड़े गए थे। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि हम अपनी माइंस है तो उसके लिए एक प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बना लेते हैं। लेकिन फिर क्या है कि वो इतना खर्चीला धंधा होता है, टावर लगाना, मेंटेन करना, ये वो, कि बहुत सारे लोग अपना बंद कर करके वापस इन्हीं प्लेयर्स के पास आ गए। दूसरी चीज, सेलुलर ऑपरेटर ये कहता है कि आप एक बार निवेश कर देंगे, उसके बाद वो रखरखाव और उसके इंप्रूवमेंट, अपडेशन में भी आपको हर बार अपना पैसा लगाना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ी चीज जो अभी ये प्लेयर्स बता रहे हैं वो ये है कि आप खुद ही देख लो, यहां 40% बचाओगे, वहां इतना मोटा खर्चा करोगे, तो इससे अच्छा हमारे पास ही रहो। लेकिन बात घूम फिर के एक चीज पर आती है हर बार, जितनी हमने टेलीकम्युनिकेशन की स्टोरीज की हैं उन सब में, अगर लोगों के सामने इस देश में विकल्प हो तो क्या दिक्कत है इन टेलीकॉम कंपनीज को? जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को क्या दिक्कत है अगर एक सरकार विकल्प दे रही है? भाई अगर फर्ज कीजिए टाटा ग्रुप या कोई और ग्रुप इतना समृद्ध है कि वो कहता है कि भाई मैं अपने इलाके में अपने टावर लगा करके बहुत जबरदस्त और मुकम्मल इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन अपना देना चाहता हूं, इन अफेक्ट मैं अपना प्राइवेट 5G चाहता हूं, तो ये विकल्प होना नहीं चाहिए उनके पास। TRAI कह रहा है होना चाहिए, ये प्लेयर्स कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, तुम बर्बाद हो जाओगे, इतना तुम इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। बहुत आए तुम्हारे जैसे शेरशाह सूरी, कुछ नहीं कर पाए, अंत में हमारे पास ही आओगे, खर्चीला धंधा है। ये तो डराने वाली बात है भाई, तो डराने वाली और दादागिरी है। अगर कोई चाहे तो क्या वो अपना ये सुविधा उठा करके अपना खुद का प्राइवेट 5G क्यों ना कर ले, या इस हेकड़ी में दबा चला जाए कि हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, हम ऐसे ही घाटे में हैं। कौन से घाटे में है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं है कि इस देश का इंटरनेट सबसे सस्ता है, ये भी एक मिथ्या है। फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग सबसे सस्ता इंटरनेट नहीं है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी एक चीज होती है। देश देखिए कितना बड़ा है, कितने सारे ग्राहक हैं आपके पास। तो ये रोना रोना क्या सही है? प्राइवेट 5G नेटवर्क क्या इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक वरदान साबित होगा? और क्या ये जो अभी जो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन, आइडिया, उनके लिए ये एक और खतरे की घंटी है? उधर इन कंपनियों ने सरकार पर निशाना साधा कि स्टारलिंक को मत आने दो, या फिर जब उसका आवंटन होगा तो उसमें हमको भी उतना ही बराबरी का हक मिले, तब भी लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात की। वॉइस और SMS पैक लाने की जब बात हुई
कि अगर कोई ग्राहक, नॉर्मल ग्राहक, आप और मेरे जैसे ग्राहक इंटरनेट नहीं चाहते हैं तो हमें इंटरनेट ना दिया जाए। ऐसे वक्त में इन कंपनियों का ये कहना था नहीं 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 ये नहीं हो सकता, फिर यूपीआई कैसे चलाएंगे लोग, फिर डिजिटल इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा, हर चीज में मोदीज विजन ये बोलने लगते हैं। अभी भी अपने स्टेटमेंट में इन सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने मोदी गवर्नमेंट्स विजन ऐसे करके, मतलब आप सरकार को डरा रहे हैं, सरकार के ही प्रस्ताव में सरकार को आप डरा रहे हैं कि सरकार डर जाए। तो अभी भी बिल्कुल यही तर्क दिया जा रहा है। विकल्प उपलब्ध होने से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को हर बार इतनी दिक्कत क्यों होती है, यह है मेरा मुख्य सवाल। क्या इसका जवाब मिलेगा, हम देखेंगे। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।